आज हम लोग सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, इसमें हम मैनेजमेंट के महत्व के बारे में सीखेंगे। मैनेजमेंट का क्या महत्व है इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस होता है, हर चीज़ का अपना महत्व होता है। आप उदाहरण स्वरूप मानव शरीर को ही ले लीजिए, है ना। हाथ का अपना महत्व है, पैर का अपना महत्व है, मस्तिष्क का अपना महत्व है, लेकिन इसमें से सभी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास मस्तिष्क नहीं है तो शरीर का जितना भी पार्ट्स है, ये सभी पार्ट्स जो है सिर्फ मांस का एक टुकड़ा होगा। इसका जो है बहुत ज़्यादा उस शरीर का कोई उपयोग नहीं होगा बिना मस्तिष्क के। तो मस्तिष्क विहीन प्राणी जो हैं उसके शरीर में जो पार्ट्स हैं वो अपने पार्ट्स का बेहतरीन उपयोग नहीं कर सकता। उसी तरह से मैनेजमेंट के बिना व्यवसाय भी जो है इसकी सही कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जब हम व्यवसाय की बात करेंगे तो उसमें मैनेजमेंट मस्ट है। नहीं तो जिस तरह से मनुष्य के शरीर में सब कुछ रहते हुए यदि मस्तिष्क नहीं है तो वह मनुष्य किसी काम का नहीं है। तो मैनेजमेंट का क्या महत्व है? तो मैनेजमेंट का पहला महत्व है टू ऑब्टेन मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम एफर्ट्स। देखिए, जब हम काम करेंगे तो सबसे पहली बात है कि मिनिमम, जब हम काम करेंगे तो हमारा मैक्सिमम रिजल्ट होना चाहिए और मिनिमम एफर्ट लगना चाहिए। मतलब हमको जो है काम जो है कम करना पड़े और रिजल्ट जो है ज़्यादा आवे। ये कब होता है? जब हम काम को तकनीकी स्तर पे सही तरीक़ा से करते। जब हम प्रबंध करके कोई काम को करते हैं तो हमारा जो है एफर्ट जो है कम लगता है, मतलब हमको वर्क कम करना पड़ता है, बट हमको जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता। लेकिन अगर तकनीकी स्तर से अगर कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ शारीरिक रूप से मेहनत करेंगे तो उसमें आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, बट आपको रिजल्ट उतना प्राप्त नहीं होगा। तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट होगा किसके जरिए? मैनेजमेंट के जरिए। जब आप किसी काम को नियोजित ढंग से करते हैं तो आपको वर्क जो है बहुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ टेक्निकल वर्क करना होगा, बट आपको रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा मिल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ कंपनियां हैं, जैसे आप ओला लीजिए, है ना। तो ओला क्या किया, एक अपना जो है एप्लीकेशन बना दिया। अब उस पर क्या हुआ, गाड़ी चलाने वाले भी आ गए और जिसको गाड़ी बुक करना वो भी आ गया। वो बीच में एक कॉम्बिनेशन का काम किया, दोनों को जोड़ने का काम किया। तो वो अपना मिनिमम एफर्ट लगाया और उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा। तो ये जो है मैनेजमेंट का वर्क है। दूसरा मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है? दूसरा है फेस कट थ्रू आउट कंपटीशन। जो अभी जो गला काट प्रतियोगिता का जो युग है, इस गला काट प्रतियोगिता के युग में टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कंपनी एक दूसरे कंपनी से आगे निकलने के होड़ में लगा रहता है। और इस कंपटीशन के युग में जीवित रहने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे आप क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। जैसे कुछ कंपनी आपके सामने हैं, जैसे डोकोमो समाप्त हो गई, है ना, यूनिनोड समाप्त हो गई, नोकिया समाप्त हो गया। तो इस गला काट प्रतियोगिता के समय में टिकने के लिए भी आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, टू ऑब्टेन प्री डिटरमाइंड टारगेट्स। प्री डिटरमाइंड टारगेट, पूर्व से पहले से जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए भी हमको मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो जो हमारा प्री डिटरमाइंड टारगेट है, पूर्व से लक्ष्य, जब हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें लक्ष्य का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाता है कि इस साल हमको क्या करना है ना, कहाँ तक पहुँचना है। जैसे कोई अगर कार की कंपनी है तो पहले टारगेट कर लेती कि इस साल जो है इस मॉडल की गाड़ी हमको 1 लाख पीस बेचना है, 5 लाख पीस बेचना है, इतना करोड़ का टर्नओवर करना है।
तो ये जो टारगेट्स का निर्धारण हो जाता है कि आप जिस कंपनी में भी कोई आदमी काम करता है तो उसको भी एक टारगेट दिया जाता है कि आपको जो है 6 महीना में इतना काम करना, 3 महीने में इतना काम करना, 1 सप्ताह में इतना काम करना। तो जो भी टारगेट निर्धारित किया जाता है उसको प्राप्त करने में भी मैनेजमेंट जो है मदद करता है। अगला है टू गेट एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च। देखिए, गेट एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो गेट एडवांटेज, देखिए अभी जो है वो तकनीक का समय है, हर क्षेत्र में नए नए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तकनीक के प्रयोग से क्या होता है कि हमारे कॉस्ट में कमी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि पहले जो बल्ब जलता था, है ना, वो पीला कलर का जो रोशनी देता था वो 100 वाट एनर्जी खपत करता था। लेकिन अब भी जो हम लोग एलईडी यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि 10 वाट, 15 वाट, 12 वाट, 7 वाट में आपको उतना रोशनी मिल रहा। तो जहाँ हम 100 वाट जो है इलेक्ट्रिसिटी खर्च करने के बाद जो रोशनी हमें मिलती थी वहाँ अब 10 वाट में मिल रही है और उससे बढ़िया रोशनी मिल रही है। उसमें हीट भी होता था, गर्म भी हो जाता था कमरा, लेकिन इसमें गर्मी भी नहीं होती है। तो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंजिंग करने की आवश्यकता होती है। तो और भी कई क्षेत्रों में आपने देखा होगा, जैसे पहले जो टीवी बनता था वो बड़ा सा टीवी होता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करता था, लेकिन अभी फिर एलईडी टीवी बनने लगा, है ना। तो एलईडी टीवी बनने लगा, ये बहुत कम एनर्जी का कंजप्शन करता है और अब बहुत बढ़िया फिगर भी देता है। तो गेट एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च मतलब हमें जो है व्यवसाय में नए नए चीज़ों का जो है खोज करते रहना है, आविष्कार करते रहना है और इस आविष्कार और खोज का लाभ उठाना है। इसी को कहते हैं टू गेट एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च। हमारा 5वां जो पॉइंट है वह टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स मतलब लक्ष्य का निर्धारण करना। देखिए, लक्ष्य या उद्देश्य का निर्धारण करना। देखिए, उद्देश्य का निर्धारण करना, क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं अगर उद्देश्य निर्धारित नहीं है तो उस काम को करने का कोई दिशा निर्धारित नहीं कर सकते हैं या काम करने का तरीका निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है। उद्देश्य का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है कि जो काम कर रहे हैं उसको कहाँ तक पहुँचाना है, किस दिशा में काम करना। जो भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। जैसे जियो ने काम स्टार्ट किया तो उसका अपना एक लक्ष्य था कि हमको जो है हर व्यक्ति को डाटा अवेलेबल करवाना है, अधिक से अधिक लोगों के बीच डाटा अवेलेबल करवाना है और डिजिटल इंडिया बनाना है। तो जो भी काम होता है उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है और लक्ष्य का निर्धारण करना आवश्यक होता है। अगला टू डिटरमाइन पॉलिसीज। देखिए, लक्ष्य निर्धारण करना एक चीज़ है। लक्ष्य आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको 12th में इतना % मार्क्स चाहिए, है ना, या किसी और चीज़ का कोई कंपनी और चीज़ का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है कि इस साल में हमको इतना सेल्स करना है। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉलिसी भी बनाना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित कर लिए लेकिन उस लक्ष्य को निर्धारित करने से ही लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ पॉलिसियां तैयार करनी होगी। जैसे अभी हमने जियो का उदाहरण बताया कि उसका लक्ष्य था कि ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक हमें पहुंचना है। तो उसने पॉलिसी भी बनाई कि हम जो है 3 महीने तक आपको डाटा फ्री देंगे, 6 महीने तक आपको डाटा फ्री देंगे, आप सिर्फ आप सिम परचेज कीजिए और आपको डाटा फ्री में मिला। तो उसने एक पॉलिसी भी तैयार की ताकि वो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, उसको कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके लिए जो है पॉलिसी बनाई जाती है। या फिर कोई कंपनी कोई सेल्स का जब मतलब लक्ष्य करता है तो उस सेल्स को प्राप्त करने के लिए कई तरह के ऑफर स्कीम भी मार्केट में चलाते रहते हैं। आप सामान को EMI पे ले जाइए, नो इंटरेस्ट पे ले जाइए, जैसे बाइक वगैरह में आप बार बार ऑफ़र देखते रहते होंगे, या और मोबाइल फ़ोन में ऑफ़र देखते रहते हैं कि आपको मतलब इतना % डिस्काउंट पे मिलेगा, आप पुराना फ़ोन से नया फ़ोन बदल सकते हैं,
आप EMI पे फ़ोन खरीद सकते हैं। इस तरह की जो पॉलिसियां हैं ये लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है मदद करती हैं। तो ये जो थी हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट थे। आज के क्लास में हम लोग ये सीखे, और दूसरे अगला वीडियो जो हम लोग सीखेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे मैनेजमेंट का वर्क, है ना, मैनेजमेंट के कार्य के बारे में।